बात करो उनकी, क्या मुझे पर गुजरी है। क्या बात करूं उनकी, क्या दिल पे गुजरी है। क्या बात करो उनकी, क्या दिल पर गुजरी है। लेकिन बिहारी जी, लेकिन अब से ये दिल भी तुम्हारा है, दिल भी तुम्हारा है, ओ मेरी जान भी तुम्हारी है। ओ मेरी जिससे यारी है, चलो दुनिया वालों, 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 सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों, मेरे दिल से यारी है। जय हो। सुन लो दुनिया वालों। बोले बाकी बिहारी लाल की। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। वो जिसने मेरा सब लूटा, जिसने मेरा सब लूटा, वो तो बाकी बिहारी है। मेरा दिल लूटा, वो तो बाकी बिहारी है। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, राधे 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 बोल भागे बिहारी लाल की जय। भूतना भगवान को देख के मस्त हो गई। आहा, बड़े प्यारे लग रहे हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद परीक्षित जी याद आई कि हम तो मारने के लिए आए थे, हम तो भूल ही गई। कृष्ण ने कन्हैया को लिया गोद में और उड़ गई। हाँ, और जैसे ही आकाश में उड़ी तो आज कन्हैया ने मैया पूतना को पकड़ लिया। इसने अपना स्तन लिया, कन्हैया के मुख में रख दिया। तो आज हमारे बिहारी जी ने नेत्र बंद कर लिए।
वो नेत्रबंद क्यों किए? एक भक्त बोले कि बिहारी जी दर्शन देना चाह रहे हैं कि हम ब्रज में माखन मिश्री खाने आए और ये मैया पूतना हमें जहर खिला रही है, इसलिए। तो बोले माखन मिश्री से जहर से क्या मतलब? आंखें बंद कर लेंगे तो क्या वो जहर नहीं पिएंगे? नहीं नहीं नहीं, बोले आंखें बंद इसलिए किए कि वो जहर तो पीने का अच्छा अनुभव भोले बाबा को है, इसलिए भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा तुम आ जाओ ना और ये जहर जहर तुम पी लो, बाद में दूध दूध हम पी लेंगे। आज भगवान ने सबसे पहले मैया के स्तनों का पान किया, जब स्तनों का पान किया पहले जहर का, उसके बाद में दूध का, और दूध के बाद प्राणों का पान करने लगे। तो नेत्र बंद करने पे बहुत से उदाहरण दिए भक्तों ने, क्यों नेत्र बंद किए। और जैसे ही आज हमारे बिहारी जी ने प्राणों का पान किया तो ये पूतना चिल्लाने लगी, हे लाला बचाओ, हे लाला छोड़ दे, हे लाला छोड़ दे, हे लाला छोड़ दे। भगवान बोले ये मौसी मोहे तो केवल पकड़वो आवे है, छोड़वो तो आवे ही ना है। और प्यारे बिहारी जी इसे जैसे एक बार पकड़ लेते हैं ना, हमारे ये कन्हैया जैसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। आज जैसे ही पूतना का उद्धार हुआ तो आज पूतना का विशाल शरीर ब्रज में जैसे ही गिरा तो धड़ाम की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी घबरा गए, अरे पता नहीं क्या हो गया। मैया घबरा गई, दौड़ी दौड़ी अंदर गई, देखा पालने में लाला नहीं है। अब तो मैया रोने लगी, मैया भागी, सारे ग्वाल वाल भागे तो क्या देखते हैं कि पूतना मरी पड़ी है और पूतना के वक्ष स्थल पे मेरो कन्हैया खेल रहे हो रहे। एक ग्वाल वाल बोलो काहे रे, जो अपनो लाला पलना में से जाके छाती पे खेल रहे काय कम आओ, जो इसे कहीं और जगह नहीं मिली। दूसरे बोलते हैं बाबरो है गाओ लाला खेल में काजे थोड़ी आओ, तो हमें लागे जो राक्षसी है ना ये अपने लाला को लेके भाग रही थी तो अपने लाला ने जाको पटकी दी इसलिए मर गई जो। हाँ। दूसरे बोलो काहे रे तो शर्म नहीं आ रही, इतना छोटो अपनो लाला इतनी बड़ी पूतना कैसे पटक देगो। तीसरे बोले तो ऐसा लागे हैं कि अपने लाला को लेके भाग रही होगी और चपेट लगी जैसे गिर गई जैसे मर गई। दूसरे बोलो सोचो अगर चपेट लगती तो पूतना जो सीधी गिरती कि उल्टी, वो तो उल्टी गिरती, तो सीधी आराम में लेटी है। तब तक मनसुखा खड़ा है, मनसुखा बोलो मैं बताऊं, मुझे तो ऐसा लागो जो लाला ने ही इस पूतना को मारो है। हाँ भैया बोली मुझे समझ में आ गई, तेरी सबकी बुद्धि भ्रष्ट रह गई है? पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, मेरे लाला किसी को काम मारेगा, अबे 6 दिन को लाला छोड़ दो। लाला है भैया ने गोद में ले लिया, पूतना के शरीर को कई भागों में किया गया, जंगल में लकड़ी लाके आग लगाई गई और परीक्षित जी जब जैसी आग लगाई गई ना तो आज पूतना के शरीर से जो धुआं निकला उसमें बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ, ये तो राक्षसी है और राक्षसी के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, खुशबू क्यों आ रही है? सुखदेव जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, सुनो राजन, जो भगवान के नजदीक पहुंच जाता है ना, कितना बड़ा पापी ही क्यों ना हो, उसके जीवन के सारे पाप हमारे बिहारी जी समाप्त कर देते हैं। और जो बिहारी जी के सन्मुख हो जाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और शरीर से सुगंध आने लगती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं क्या, सनमुख होय जीव मोहे जबहि जन्म कोट अगना सहु तबहि
सन्मुख हो। जब यह जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो मैं उसके सारे जन्मों के पापों को मिटा देता हूँ। आज मैया ने गोद में ले लिया, गाय की खड़ग में ले गई, गौशाला में ले जाके आज मैया झाड़ा लगा रही हैं। गौ में मूत्रेण स्नावित्वा पुनर्गौरजसा गौमूत्र से स्नान कराया है। गाय के पैरों के जो नीचे की धूल होती है उससे स्नान कराया है। और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपतिश्चिन्ता मनोयोगेश्वरो वतु। हे ठाकुर जी, जब मेरो कन्हैया खेलने के लिए जाए ना तो गोविंद उनकी रक्षा करें। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे प्राणों की, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा आप करना। हे माधव, जब मेरो कन्हैया सो नहीं जाए तो माधव तो उसकी रक्षा करना। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं। हमारे बिहारी जी मुस्कुरा रहे लेटे लेटे। बारी मैया मेरो ही नाव ले रही और मुझे ही झाड़ा लगा रही है। भगवान मुस्कुराने लगे। चारों तरफ से गोपियां घेरे खड़ी हैं। आज मेरो लाला संकट से निकल के आए हुए। सारी गोपियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन जब कन्हैया मुस्कुराए तो सबकी आंखों के आंसू खत्म हो गए और वो मुस्कान चेहरे पे आ गई। तभी तो भक्त गाते हैं, तोरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारे प्यारे जो। आज जैसे ही पूतना का उद्धार किया तो आज कंस ने दूसरा दैत्य भेज दिया जिसका नाम है सक्टासुर। ये गाड़ी के रूप में आया, ठाकुर जी ने इसका भी उद्धार कर दिया। मैया बिहारी जी को पलना झुला रही हैं, लेटाए हैं। गोपियां बड़ा सुंदर गीत गा रही हैं। ललना में पलना झुलावो और पलना में ललना झुलावो। पलना झुला रही हैं, गीत गा रही हैं। आज कंस को रहा नहीं या तीसरा दैत्य भेज दिया। ये दैत्य भेजता चला जा रहा है, भगवान उनका उद्धार करते चले जा रहे हैं। ये तृणामित्र नाम का दैत्य है, बवंडर के रूप में आया। इतना विशाल है कि अगर चाहे तो ये संसार को एक तनिके के समान लपेट ले, इतनी क्षमता है इसके अंदर। अच्छा, परीक्षित जी की बात बताओ, जब भगवान दैत्यों को मारते चले जा रहे हैं तो कंस बार बार क्यों भेज रहा है? तब कि कंस को पता है कि जितने भी दैत्य गए हैं वो एक भी लौट के नहीं आए, सब मर गए, लेकिन फिर भी भेज रहा है। क्यों नहीं पता? अरे हम काहे को आए, हम बताएं। अच्छा ये बताओ कि जो कंस है वो हमारे कन्हैया का कौन लगता है? मामा। अच्छा, जब काऊ के घर में लाला है जाए तो मामा के घर से कछु आतो है, का आतो था पता मैया, का आता? जब लाला होता है तो मामा के घर से कुछ आता है, क्या कहते हैं उसे? पच है? हाँ, पच कहते हैं उसे। हाँ, हमारे विप्र देवता बैठे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जब पच जब आता है तो लाला के लिए कपड़े आते हैं, खिलौने भी आते हैं, सबके घर के लिए कपड़े भी आते हैं ना। अच्छा, कपड़े आते हैं, खिलौने आते हैं, और मान लो लाला के घर से, जो लाला के मामा के घर से जो कपड़े आए, खिलौने आए, और वो खिलौना अगर टूट जाए, एक बात बताएं आपको हम,
अगर मामा के घर का खिलौना टूट जाए तो माता जी कछु नहीं कहती, या रख दो, तुम तो बड़े शरारती हो, जब देखो तब बहुत शरारत करते हो। तो अच्छा अगर वही खिलौना चाचा जी लेके आ जाए या ससुर जी लेके आ जाए, वो टूट जाए, हैं? दो कौड़ी को लेके आए, दो दिन नहीं, चलो टूट गाओ वो, हैं? ऐसे खिलौना था, हम मोड़ा खेला, हमारे देखो माए कैसे हैं तो, हैं? हाँ? हाँ। अच्छा अगर मामा के घर से खिलौना आए और टूट जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनती कि दूसरा दिलाए? मामा की, है ना? अच्छा कोई साधारण लाला हो तो प्लास्टिक की गुड़िया भेज दे बिहारी जी के लिए। कंस ने सोचा कि जब जब साक्षात बिहारी जी परमात्मा आया है तो प्लास्टिक की गुड़िया की जगह सचमुच की गुड़िया भेजो ना। हाँ, इसलिए खेलने के लिए दैत्यों को भेज रहे हैं, वो हमारे बिहारी जी खेल खेल में सबको तोड़ते चले जा रहे हैं। हाँ। कंस भेजता चला जा रहा है, हमारे ठाकुर जी सारे दैत्यों को समाप्त करते चले जा रहे हैं, अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं। जब हमारे ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तो आज मैया उनका श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल, माथे में जिठौना, मोर पंख बांध दिया, बढ़िया होठ में मधुर मधुर सी वो लाली लगा दी, हाँ, और गले में बैजंती की माला, पीताम्बर उड़ा दिया। हाँ, वो बिहारी जी के पाँव में पैजनियां हैं, जब बिहारी जी चलते हैं तो छम छम की आवाज आती है, सारी गोपियां देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है, मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं। लाला अब मैंने तो को तैयार कर दी है, अब तू आंगन में खेल, मैं घर को काम कर लूं। बिहारी जी मुस्कुराने लगे, हाँ ठीक है। मैया काम में लग गई, बिहारी जी थोड़ी ही देर में मैया की नजर बरकी और लाला घर के बाहर। ऐसा ही होता है, अगर मैया लाला को ना देखें थोड़ी देर तो पता नहीं लाला कहां से कहां निकल जाते हैं। हाँ? मैया की नजर जैसे ही हटी कि लाला महल के बाहर बाहर जाके आराम में मस्ती में खेलने लगे। तब तक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, ए यशोदा, ए यशोदा, अरे काहे चिल्ला रही, काहे शोर मचावे, तेरो लाला कहाँ है लाला? हाँ? गोपी बोली मैं चिल्ला ना रही हूँ, मैं तो कुछ दिखावे के काजे आई हूँ। अरे का दिखाएगी तुम मुझे, हैं? तू अपना काम कर, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। ए मुझे चल, तो आज गोपी ने जबरदस्ती मैया का हाथ पकड़ लिया और खींच के बाहर ले जा रही है। ओ यशोदा बोली तुम बहुत तंग करती है मुझे, ज्यादा तंग ना किया कर। ऐसे चल तो मैं तो लाला की करतूत दिखाऊं, तेरे लाला कर का रहे हो है। भैया एक मेरे लाला के बारे में एक भी शब्द नहीं। हाँ, तो बता तेरे लाला कहाँ है? अरे यहीं कहीं खेल रहे हो, वही तो दिखाने आए कि चल तेरे लाला कहाँ है। आज गोपी ने हाथ पकड़ा और मैया यशोदा को बाहर ले गई, और जैसे ही बाहर ले गई तो आज मैया का देख रही हैं कि मेरे बिहारी जी घर के बाहर एक नाली में लोटे हैं। और राधे राधे। हाँ, भैया ने अपने सर को पीटा, वारे लाला तेरी जय हो, कितने मुश्किल से तुझे तैयार करती हूँ और तुम आके कीचड़ में लेट गए हो है। बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ? मैया ने हाथ पकड़ा, अंदर ले गए। तो एक बात बता, तो शर्म नहीं आवे का? कीचड़ में कौन खेले है? तो सूकर है का सूकर? हमें तो ऐसा लगे था तुम बाजनम में सूकर थो, सूकर। हाँ मैया तू बिल्कुल सही पहचानी। भगवान बोले भैया तू बिल्कुल सही पहचानी, मैं बाजनम में सूकर ही तो। हाँ क्योंकि बिहारी जी का एक अवतार 12 अवतार भी हुआ है सूकर का। हाँ आज मैया ने पुनः तैयार किया, तभी नगर में गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी ने देखा सामने नंद बाबा चले आ रहे हैं।
बाबा ने जाके प्रणाम किया, आओ आओ महाराज, तुम्हारा स्वागत है, मेरे काम करोगे क्या? बोले 1 वर्ष होने को है, लेकिन मैंने अभी तक अपने लाला को नाम तो रखो ही ना है, तुम चल के मेरे लाला का नाम रख दो ना। गरगा पुरोहतो राजन यदूनाम सोमा तपः ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा मैं नाम तो रख दूंगा, परंतु मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, अगर यह खबर कंस को लग गई तो ऐसा न हो कि तेरे लाला के साथ कुछ अहद ना कर दे। नंद बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं चुपके से जाके काय की खड़क में नामकरण करवा लूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। परीक्षित जी, आज नंद बाबा ने मैया रोहिणी को और यशोदा को आवाज लगाई। बहुत अच्छे संत आए हैं, महात्मा जी आए हैं, अपने लाला का नामकरण करवाना है। मैया बोली, जरा परीक्षा हो जाए, संत सांचौ के हैं कि झुटमुट के? हाँ? ऐसा तो नहीं ऐसे चंदन लगा के आ गए हो। आज मैया ने क्या किया कि मैया रोहिणी ने अपना लाला मैया यशोदा को दे दिया, और मैया यशोदा ने अपना लाला मैया रोहिणी को दे दिया। और आज गर्गाचार्य जी के सामने आ गई। गर्गाचार्य जी देखते ही बोल पड़े, ए मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहदो। ए मैया, तेरी गोद में जो लाला है वो तेरा नहीं है यशोदा। हे रोहिणी, तेरी गोद में वो लाला है वो तेरा नहीं है। दोनों अचंभे में पड़ गई। हमें लगता है कि बाबा जी पहुंचे हुए हैं, ये वो गलती से नामकरण होगा। बिहारी जी को देख के गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। हे बाबा जी, कुछ बोलोगे या नहीं? बहुत देर हो गई, आंख बंद करके गर्गाचार्य जी बैठे हैं। बिहारी जी का रूप नैनों में भर लिया, ना तो बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे। भैया यशोदा रोहिणी को देख रही, रोहिणी यशोदा को देख रही। का बात बाबा जी बोल ही ना रहे। नंद बाबा, बाबा जी ना बोल रहे, हिल रहे डुल रहे, वो ना हिल रहे डुल रहे, ना हिल रहे डुल रहे, ना बोल रहे। तो ऐसा तो नहीं कि बाबा जी है सीताराम। मैया घबराने लगी। ए बाबा जी गर्गाचार्य, अरे हाँ, वो थोड़ा विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। मैया बोली, ऐसा भी ना सोचा करो कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। नाम बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, इसका श्याम वर्ण है। बड़ा ही नाम तो इसके अनेक होंगे। इनके नाम अनेक, लेकिन इनका एक नाम है, वो है बोले क्या? कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया बोले, कहा कह रहे हो कृष्ण? जब नाम लेवे में तो मेरी जीव 3 बार टेढ़ी है रही। टेढ़ो मेढ़ो नाम नहीं 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 नहीं। लेकिन सुनो ना, गुण कर्माण रूपाणी तान हम बेनो जना। ये जैसे जैसे कार्य करेंगे ये वैसे वैसे नाम होते चले जाएंगे। जब ये माखन चुराएंगे तो माखन चोर कहलाएंगे। जब ये गऊ चराने जाएंगे तो ये गोपाल कहलाएंगे। अनेक अनेक नाम होंगे इनके। और मैया, मुझे तो ऐसा लगे है कि जो तेरो लाला तो साक्षात, गर्गाचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि साक्षात भगवान है, भगवान है। लाला ने मन में विचार कियो, अगर गर्गाचार्य जी ने बता दियो कि मैं भगवान हूँ तो मैया ले जाकर एक अलमारी में बिठा देगी और 4 चिरौंजी को भोग लगा देगी। हम तो लीला ही नहीं कर पाएंगे।
इसलिए गर्गाचार्य जी को रोक दिया, और जैसे ही रोक दिया तो गर्गाचार्य जी ने बात पलट दी, ए मैया तेरो लाला साक्षात भगवान के जैसो लगे है बिल्कुल। हाँ, रोहिणी के लाला का नाम रखा गया। एक समय से लाला का कर्षण किया गया है। कर्षण मतलब एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में स्थापित करना, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। वो संकर्षण भगवान की। लेकिन क्या बोले, इनका एक नाम और होगा, बोले क्या, राम। लेकिन फिर क्या, इनके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए इन्हें लोग कहेंगे बलराम। बोल बलराम जी भैया की। भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन मेरे कन्हैया एक उद्यान में खेलने गए। अच्छा, गोपियां जो है ना, उनका कोई एक ही काम है, दूसरा काम नहीं। क्या, हमेशा भगवान के पीछे पड़े रहना। हाँ, जहां भगवान जाएं वहां गोपियां पीछे पीछे जाएं। मेरे बिहारी जी बड़े परेशान, क्योंकि पीछे पीछे लग जाएं तो शरारत ना कर पाए। क्यों शरारत करें तो गोपियां कहें चल मैं तेरी मैया को बताऊंगी। आज भगवान चुपके से उद्यान में गए, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है। एक माटी का डेला लिया, मुंह में रख लिया। गोपियां पीछे खड़ी थी, इधर देखा उधर देखा, पर पीछे नहीं देखा। गोपियां बोली मैंने देख लियो। बलराम जी बोले मैंने भी देख लियो। क्या देख लियो तूने? मैंने ये देखो है कि तूने माटी खाई है, माटी। मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगी कि तूने माटी खाई है। कन्हैया ने बलराम भैया को देखा, क्यों तुम भी? बलराम भैया बोले वो हम तो शिकायत करेंगे, मैंने देखा तुमने मिट्टी खाई है। बलराम बाबू से बोले सोच लेना। क्या सोचना? बिहारी जी बोले सोच लेना। अरे क्या सोच लेना? मैं भी मैया से कह दूंगा कि बलराम भैया ने भांग को गोला खाओ। बलराम बोले तू जाने, तेरे कहाँ है, तेरे झंझट ही में ना पड़ने। गोपियां बोली मैं तो नहीं मानूंगी। अरे मान जाना गोपी, अगर तू चाहती है कि मैं माटी नहीं खाऊं तो मैं माटी नहीं खाऊंगा, पर आज मान जा। गोपी बोली अगर तू चाहता है कि मैं मान जाऊं तो तू पे नच के दिखा मुझे। अरे गोपी तंग ना किया कर, मुझे नचवो नहीं आवे, नहीं आवे। चल 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 मैया के पास चल। प्यारी जी वो ठीक है तो मैं नचता हूँ, पर नचवो तो ना आवे। मैं बताऊंगी कैसे नचना है, बताओ। बिहारी जी बोले बताओ कैसे नचना है। गोपियां बोली एक हाथ रखो सिर पे। अच्छा, किसी को अगर नचना ना आता हो, हाँ तो बड़ा सुंदर स्टाइल है, हम बताएं। बिहारी जी बताया, गोपियां कह रही अगर नचना नहीं आता तो एक हाथ सिर पर रख लो। सो बिहारी जी ने एक हाथ सिर पर रख लिया, दूसरा बोलो दूसरा कमर पे रख लो। बिहारी जी ने दूसरा कंबल पर रख दिया हाथ। कमर पर रखने के बाद गोपियां बोली अब तुम गोल गोल घूमो बस। बिहारी जी गोल गोल घूम रहे हैं। हे गोपी चक्कर आ रहा है, चक्कर। अच्छा, माटी खाने में चक्कर नहीं आ रहे थे, अब चक्कर आ रहे थे। ए गोपी मैं थक गया, अब न मान जाओ ना। गोपी बोली तो चल ठीक है, अब छोड़ दिया। और दौड़ लगा के गई मैया यशोदा से कह दिया, हे लाला चल चल तेरी मैया बुला रही है। मैया गई, हमने कहा बात है? मैं बताऊं मैया? क्या बताओ बताओ। वो ये कह रही थी कि तुम नाचो। गोपियां बोली मैंने ऐसा कुछ कहा ही ना है। अच्छा, गोपियां हमारे कन्हैया को परेशान करती हैं, वो मैया के सामने जाके पलट जाती हैं और कहने लगी ये मैया, लाला ने माटी खाई, अरे लाला ने वो तोरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तोरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तोरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तोरे लाला ने लाला ने माटी
यशोदा तोरे लाला ने। बोलो बाके बिहारी लाल की। कन्हैया बेचारो खड़ो है। दूसरी बोली मैं बताऊं मैं, तू क्या बताएगी? अरे इतनी ना खाई आने, इतनी ना खाई, इतनी ना खाई आने इतनी न खाई, इतनी ना खाई, इतनी ना खाई, इतनी ना खाई आने, इतनी ना खाई, इतनी ना खाई आने इतनी न खाई, गटक गटक गट खाई यशोदा तोरे लाला ने। गटक गटक खाई यशोदा तोरे लाला ने। लाला ने माटी खाई यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तेरे लाला ने। लाला ने माटी खाई यशोदा तोरे लाला ने। लाला ने माटी खाई यशोदा तोरे लाला ने। लाला ने माटी खाई यशोदा तोरे लाला ने। लाला ने माटी लाला ने माटी खाई यशोदा तोरे लाला ने। माटी खाई यशोदा तोरे लाला ने। यशोदा तोरे लाला ने। यशोदा तोरे लाला ने। यशोदा तोरे लाला ने। आज मैया अंदर गई और हाथ में डंडा लेके आई, रस्सी लेके आई। तो आज मैं इतनी मारूंगी कि तू आज से मिट्टी खाबो भूल जाएगा। चल मुंह खोल, मुंह दिखा कहाँ मिट्टी खाई। गोपियां बोली हाँ मुंह खोल के देखो देखो देखो, इसके मुंह में मिट्टी होगी, झूठ बोल रहा है। भगवान बोले गोपी याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। देख 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 मैया ये हमसे उंगली दिखा रहा है। मैया बोली चल पहले मुंह खोल के दिखा, उंगली बाद में दिखाना। आज हमारे बिहारी जी ने जैसे ही अपना मुख खोला तो आज मैया क्या देखती है कि हमारे बिहारी जी के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, पूरा संसार ब्रह्मांड में। भारत देश में उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद, और मथुरा जनपद में मैया का महल है। और मैया महल में खड़ी अपने लाला का कान पकड़े हैं और पूछ रही बोल तूने माटी खाई। और जैसे ही इतना सब देखा तो मैया यशोदा को मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा आई हमारे बिहारी जी ने जल छिड़का मैया के ऊपर। अरे मैया क्या है गौ, कुछ नहीं लाला कुछ नहीं, पता नहीं क्यों चक्कर आ गया था। भगवान ने सारी माया को दूर किया। एक दिन मैया गोद में बैठ गए। तू बार बार कहती है कि मैंने माटी खाई। चलो मैं मानता हूं कि मैंने माटी खाई। अब तू लाइन में आया, मैं समझ रही थी तू माटी खातो है पर झूठ बोलतो है। अरे मैया पर बात तो सुन ले। तोतली भाषा में मेरो कन्हैया मैया से बोलो तू मेरे बात तो सुन ले। तू बात